प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में पाठ 6 हमारे परमवीर के बारे में पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, तुमने दंत कथाओं में वीरों की शूरता के बहुत से किस्से सुने होंगे। हमारी सुरक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिक आज भी हमारे देश में हैं। इस वीरता के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र है। दुश्मन के साथ जूझते हुए जो सैनिक उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग दिखाते हैं, उन्हें परमवीर चक्र प्रदान करके उनकी वीरता को नमन किया जाता है। थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों दलों के सैनिक और अधिकारी इस अलंकरण से अलंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परमवीर चक्र अत्यंत दुर्लभ है, जिसे आज तक केवल 21 बार ही प्रदान किया गया है। उनमें से 14 पुरस्कार्थियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बच्चों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि परमवीर चक्र की कीमत क्या है। अभी हम लोग थोड़ा सा परमवीर चक्र के बारे में देखते हैं। बच्चों, ये जो ऊपर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वो परमवीर चक्र ही है। साधारण दिखाई देने वाला यह मेडल ब्रांज धातु से बनाया गया है। उसे एक घुमाऊ मढ़ाई पर बिठाया गया है। एक बैंगनी रंग का सादा फीता उसमें लगाया गया है। इसके अग्रभाग में मध्य में भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह है। पिछले भाग पर परमवीर चक्र ये शब्द हिंदी और अंग्रेजी में अंकित किए गए हैं तथा बीचों बीच कमल के 2 फूल हैं। क्या तुम जानते हो कि सावित्रीबाई खानोलकर जी नाम की एक विदेशी महिला ने यह परमवीर चक्र अभिकल्पित किया है? जी हाँ, वे एक यूरोपियन महिला थी। उन्होंने विक्रम खानोलकर जी से विवाह किया था। विक्रम खानोलकर जी सेना में अफसर थे। सावित्रीबाई को भारत में इतना लगाव हो गया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। मराठी, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों भाषाओं में आप धारा प्रवाह रूप से बोल सकती थीं। उन्होंने भारतीय कलाओं और परंपराओं का भी गहन अध्ययन किया। तो ये सावित्रीबाई जिन्होंने इसकी परिकल्पना की थी, उनके बारे में जानकारी आपको मिली। बच्चों, अभी आप लोग इस पाठ के बारे में थोड़ा सा, ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता का वज्र अपराजेय शस्त्र है तथा वज्र को अजेय शस्त्र बनाने के पीछे दधीच मुनि का सर्वोच्च त्याग है। एक प्राचीन दंत कथा के अनुसार हजारों वर्ष पहले संसार का सारा जल किसी दैत्य ने चुरा लिया था। जल के अभाव में निरपराध जनता होकर मरने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वह दैत्य किसी भी साधारण पदार्थ से बने शस्त्र से पराजित होता ही नहीं था, चाहे वह लकड़ी से बना हुआ हो या किसी धातु से। उसे पराजित करने के लिए इन सब से अलग एक असामान्य शक्ति की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में यह ज्ञात हुआ कि दधीच मुनि की अस्थियों में अभूतपूर्व शक्ति संचरित है। यदि इन अस्थियों से कोई शस्त्र निर्मित किया जाए तो वह शस्त्र उस असुर को पराजित कर सकता है। भला किसी जीवित व्यक्ति से उसकी अस्थियों की मांग की जा सकती है? असंभव। पर दधीच मुनि अत्यंत उदार मनोवृत्ति के सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने स्वेच्छा से सहर्ष जीवन दान कर अपनी अस्थियां प्रदान कर दी, जिनसे इंद्र वज्र का निर्माण किया गया। इसी से उस दैत्य को पराजित किया गया। तो ये आप लोगों ने इंद्र वज्र के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आगे बच्चों, इस पाठ से संबंधित ही जो परमवीर चक्र विजेता हैं
उनके नाम लिखा गया है। मैं कहिए तो नाम भी पढ़ के 21 लोग हैं अब तक। मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जगन्नाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरशोर जुई तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायक सूबेदार बाना सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा। तो इस पाठ में बच्चों परमजीत प्राप्त तो परमवीर से नवाजे गए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेखा के बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों ये भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखा, और ये है 10,817 FP PVC स्क्वाड्रन क्रमांक 18, 14 दिसंबर 1971। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह अपनी ड्यूटी पर बिल्कुल तत्पर थे कि अचानक दुश्मन के 6 लड़ाकू सेबर जेट वायुयान श्रीनगर पर टूट पड़े। निर्मलजीत सिंह शत्रु के उन वायुयानों की ओर उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन उसी समय किसी दूसरे वायुयान के उड़ान भरने से धूल उठी। जैसे ही रनवे साफ हुआ, दुश्मन के 6 लड़ाकू वायुयान सिर पर मंडराते हुए दिखाई दिए। वे गोलाबारी और बम वर्षा कर रहे थे। देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई थी, 6 के विरुद्ध 1। फिर वो निर्मलजीत सिंह ने आकाश में उड़ान भरी। कमाल की बात तो यह थी कि उन्होंने 2 सेबर जेटों को तहस नहस कर डाला। तुरंत उन्होंने दुश्मन के बाकी 4 वायुयानों से लड़ाई छेड़ी। यह एक पूर्णतः विषम लड़ाई थी, 4 के विरुद्ध 1, वह भी पेड़ जितनी ऊंचाई पर। अंत में शत्रु के लड़ाकू विमान युद्ध क्षेत्र से भाग गए। श्रीनगर बच गया, लेकिन दुर्भाग्य, इस लड़ाई में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह का विमान भी टूट चुका था और वे शहीद हो चुके थे। वस्तुतः फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह को मौत बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही थी, फिर भी उन्होंने जो दृढ़ इरादा और सर्वोत्तम उड़ान कौशल दिखाया, वह सचमुच अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने मात्र कर्तव्य परायणता ही नहीं दिखाई, अपितु उससे भी ऊपर उठकर अतुलनीय पराक्रम कर दिखाया, जो अपने आप में एक उच्च कोटि का उदाहरण बन गया है। ऐसे सूरों के सरताज फ्लाइंग ऑफिसर शहीद निर्मलजीत सिंह को हमारा सम्मानपूर्वक अभिवादन। आगे बच्चों तुम इंटरनेट पे www.परमवीरचक्र.com इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इन बहादुरों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना शत्रु का सामना किया। इनकी प्रेरक जानकारी जरूर खोजो, पढ़ो और ध्यान में रखो। और इस पाठ से संबंधित बच्चों मैंने कुछ समानार्थी शब्द, कुछ विरुद्धार्थी शब्द, खाली जगह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब लिख करके भेजा है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए और लिख करके मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू।